बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स फ़र्स्ट ईयर की क्लास सेशन 21-23 के लिए हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 बैक्टीरिया, जिससे रेलेवेंट हम MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके लिए हम कंसल्ट करेंगे बुक की टू सक्सेस। की टू सक्सेस बुक से हम MCQ सॉल्व करेंगे। की टू सक्सेस जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का पार्ट 1 की बुक है और इसमें अप्रूव्ड सिलेबस पंजाब फार्मेसी काउंसिल का जो है उसको सामने रखते हुए MCQs बनाए गए हैं, जिसमें पेपर 1 के सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 जिसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोलॉजी, तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ये बुक जो है इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से पेश की गई है। हम अपने टॉपिक के MCQ सॉल्व करने से पहले जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल का एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी है, पहले उसको देख लेते हैं कि न्यू एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल पेपर्स स्केड्यूल जो है फर्स्ट ईयर के हवाले से पेपर 1 जो है वो थ्योरी का पेपर होता है, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो है इसके सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 2 जो है थ्योरी का पेपर होता है, इसमें फार्माकोग्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन होते हैं। ईच पेपर विल बी ऑफ 120 मार्क्स कंसिस्टिंग 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव। तो हर पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होता है, जिसमें 60% जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50% जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। और ये जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये मल्टी चॉइस क्वेश्चनिंग टेक्निक के हवाले से होते हैं, यानी MCQs होते हैं। और पेपर 3 जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। पेपर 4 जो है वो प्रैक्टिकल होगा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का। और पेपर 5 जो है वो प्रैक्टिकल होगा फार्मास्यूटिक्स का। और पेपर 6 जो है वो प्रैक्टिकल होगा फार्माकोग्नोलॉजी का। इस हवाले से 4 प्रैक्टिकल होंगे और प्रैक्टिकल के हवाले से ईच प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग 35% रिटन, 15% प्रैक्टिकल नोटबुक एंड 50% वाइवा एंड परफॉर्मेंस। तो आज के लेक्चर के लिए हम बुक की टू सक्सेस के पेज 242 पे चलेंगे। बैक्टीरिया हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। ये स्टूडेंट्स ये टिपिकल डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि नीचे जो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसकी खसूसियत क्या होगी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं होते। तो ये टिपिकल डेफिनेशन है बैक्टीरिया की। तो ऑप्शन में बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटेस्टा है, वायरसेस है, तो हमारा आंसर होगा ए बैक्टीरिया। 25, the general appearance of an individual cell as seen under bright field of the compound microscope is known as cellular। तो कोई भी सेल जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसकी जो जनरल अपीयरेंस होती है कि दिखने में कैसा नज़र आ रहा है, यानी उसकी शक्ल कैसी है, तो ये उस सेल की क्या कहलाती है, तो ये उस सेल की मॉर्फोलॉजी होती है। ऑप्शंस में फिजियोलॉजी आ रहा है, ये स्टडी ऑफ फंक्शंस का को बोलते हैं, हिस्टोलॉजी आ रहा है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है और मॉर्फोलॉजी यही हमारा आंसर है। बैक्टीरियोलॉजी आपको पता है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे 25 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन 26, द डायमीटर ऑफ सिंगुलर कोकस इज़ अबाउट। एक सिंगल जो एक कोकस होता है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। कोकाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट एक्सेप्ट। तो कोकाई जो होते हैं वो अपनी अरेंजमेंट के हवाले से फिर फर्दर इन ग्रुप्स में तकसीम किए जा रहे हैं सिवाय एक के। तो डेप्लोकोकाई ठीक है, ये तो पेयर जो होता है कोकाई का डेप्लोकोकाई कहलाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई भी ठीक है, जो चेन फॉर्म में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। स्टेफ्लोकोकाई जो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं स्टेफ्लोकोकाई होते हैं। तो बी जो है न्यूमोकोकाई जो है ये सेल अरेंजमेंट के हवाले से नाम नहीं है बल्कि अपनी डिज़ीज़ काज करने के हवाले से इसका नाम है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर 27 का होगा बी।
नेक्स्ट 28 स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस द टाइप ऑफ कोकाई दैट रिमेन्स इन। तो स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रिप जो है ये चेन फॉर्म जो होती हैं उनको स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। अब चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हो, तो चूँकि स्ट्रेप्टोकोकाई है तो इनकी जो शक्ल होगी वो किस हालत में होगी, चेन फॉर्म में होगी। तो इसका हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 द टाइप ऑफ कोकाई which divide randomly and form irregular grapes like cluster of cells is called। तो grapes like cluster जो होता है ये स्टेफिलोकोकाई में होता है। तो डेप्लोकोकाई पेयर फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई चेन फॉर्म में होते हैं, और हमारा यहाँ पे आंसर जो बी होगा स्टेफिलोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 30 विब्रियो कॉलरा इज़ अ टाइप ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट रिसेंबल इन शेप ऑफ। तो विब्रियो कॉलरा जो है ये एक बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है, और ये किस शक्ल में होता है, कोमास शेप में होता है, ठीक है, कर्व रॉड की शक्ल में होता है, ठीक है, दोनों बातें, हेलिकल फॉर्म में नहीं होता। तो हमारा आंसर क्योंकि ए बी है तो ए बी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं डी में, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 31 विच इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दैट डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। कौन सी ऐसी जो है स्टेनिंग टेक्निक है बैक्टीरिया की जो कि दो ग्रुप्स में बैक्टीरिया को डिवाइड कर रही है। इस टेक्निक का नाम पूछा जा रहा है, तो उस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। तो हमारा आंसर होगा डी। वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूड इन एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ में उसका शुमार नहीं होता। तो डिप्थीरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस। तो डिप्थीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, मेनिंजाइटिस है, ये तीनों एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। जबकि कॉलरा जो है ये वाटरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसका शुमार जो है चूँकि एयरबॉर्न में नहीं होता, तो हमारा आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन 33 मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर दैट फॉर्म अ लार्ज कवर अराउंड द सेल, दिस लेयर इज़ कॉल्ड। तो बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी सेल के बाहर जो है एक एंजाइम से बना हुआ एक पॉलीमर जो है वो बुन लेते हैं, और एक नेट की शक्ल का वो होता है, और ये अपने सेल के बाहर जो है एक बड़ा कवर सा बन जाता है इसका। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो है कैप्सूल कहलाता है। तो हमारा 33 का आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 द कैप्सूल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया सेल फ्रॉम। तो कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को किस चीज़ के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देता है, तो फेगोसाइटोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो आंसर हमारा सी होगा। अ स्ट्रक्चर दैट गिव्स बैक्टीरिया द एबिलिटी टू मूव एक्टिवली। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया को मूवमेंट की जो है वो सलाहियत देता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेला कहलाता है। तो आंसर हमारा सी होगा। द फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ अ क्लास ऑफ लीनियर प्रोटीन कार्ड। तो फ्लैजिलिया जो होता है लीनियर प्रोटीन की एक क्लास से बना होता है, तो प्रोटीन क्या कहलाती है, वो फ्लैजिलिन कहलाती है। तो इसका हमारा आंसर जो वो सी होगा। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली अ डबल लेयर ऑफ। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो दर हकीकत एक डबल लेयर है। किस चीज़ की ये डबल लेयर होती है, फास्फोलिपिड्स की, विद न्यूमेरियस प्रोटीन इंटीग्रेटेड इनटू द स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बेशुमार प्रोटीन के मालिक्यूल भी होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो वो जो डबल लेयर है, बाई लेयर जो है वो फास्फोलिपिड की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फंक्शन एज अटैचमेंट ऑर्गन दैट प्रमोट सेल टू सेल कंटैक्ट। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि उसका फंक्शन ये है कि वो अटैचमेंट ऑर्गन का काम कर रहा होता है, और वो सेल टू सेल कंटैक्ट को, सेल्स को आपस में जोड़ने के हवाले से इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया को पिलाई कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड। तो एक सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में, तो वो जो मेथड है वो क्या कहलाता है, बडिंग, स्पोर फार्मिंग, बाइनरी फिशन। और बडिंग जो है ये यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, स्पोर फार्मिंग भी मोल्ड वगैरह में होता है, बाइनरी फिशन जो है बैक्टीरिया जो है इसी मेथड के थ्रू
उसकी रिप्रोडक्शन होती है, अपनी तादाद को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। AFB स्टैंड्स फॉर एक्टिव फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, एक्वा फार्मिंग बैसिलस, एसिड फास्ट बैसिलस, एक्टिव फंगस बडिंग। तो AFB स्टैंड्स फॉर एसिड फास्ट बैसिलस। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने बुक में ज़ेनेल्सन स्टेन के हवाले से एक स्टेनिंग टेक्निक पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि ट्यूबरकल बैसिलस जो होते हैं वो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी एसिड से भी उनका जो प्राइमरी स्टेन है वो उनका रिमूव नहीं होता, रह जाता है। इस हवाले से उनको एसिड फास्ट बैसिलस कहा जाता है। तो AFB एसिड फास्ट बैसिलस कहलाती हैं, और ये टेस्ट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन, फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो है वो बैक्टीरिया से रेलिवेंट पढ़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है वो क्वेश्चन, पहले हम इससे रेलिवेंट कुछ सब्जेक्टिव बातें देख लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।